हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी मेरे पास आपके लिए AEW से रिलेटेड बहुत बड़े और बहुत सारे अपडेट्स है, क्योंकि गाइज फाइनली जॉन मॉक्सली और रेने यंग ने रिवील कर दिया है कि उन्हें बेटा होने वाला है या बेटी। AEW अपने कुछ सुपरस्टार्स को बहुत ही लंबा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही है। और लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो का सबसे हाईएस्ट व्यूड सेगमेंट कौन सा था, और लास्ट वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद हमें डायनामाइट शो पर क्या क्या देखने को मिला, इसके साथ ही आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्यों AEW कंपनी ट्रबल में आ चुकी है। तो गाइज ये सब अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज हमारे शॉप AEW इंडिया पर AEW सुपरस्टार्स के नए डिजाइन लॉन्च हो चुके हैं। और इस वीक जिस AEW सुपरस्टार के डिजाइन हमारे शॉप AEW इंडिया पर लॉन्च हुए हैं, वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि हाल फिलहाल में AEW के डायनामाइट शो पर डेब्यू करने वाले स्टिंग है, जिनकी इस डिजाइन की टी शर्ट हमारे शॉप AEW इंडिया पर लॉन्च हो चुकी है। जो टी शर्ट अगर आप इंडिया में खरीदना चाहते हैं तो गाइज आपको हमारे शॉप AEW इंडिया की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप ये टी शर्ट इंडिया में खरीद सकते हैं। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे पहले अपडेट की, और जानते हैं कि AEW अपने किन सुपरस्टार्स को बहुत ही लंबा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही है। तो गाइज आपने करंटली AEW सुपरस्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बातें सुनी होंगी कि नॉर्मली AEW कंपनी अपने सभी सुपरस्टार्स को 1 साल से लेकर 3 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही है। और AEW मोस्टली अपने सभी सुपरस्टार्स को इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है, जैसे कि कोडी, यंग बक्स, केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको। इन सभी सुपरस्टार्स की AEW कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन करीब 1 साल से लेकर 3 साल तक है। पर हाल फिलहाल में AEW अपने कुछ सुपरस्टार्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर रही है और उन सुपरस्टार्स को 1 से 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट की जगह करीब 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही है, जिससे कि वो सुपरस्टार AEW कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म डील में साइन हो सके और AEW को सुपरस्टार से लॉन्ग टर्म में फायदा हो सके। और अब प्रोबेबली आपको लग रहा होगा कि ये सुपरस्टार AEW के बहुत ही बड़े सुपरस्टार हो सकते हैं, लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये AEW के बहुत ही बड़े सुपरस्टार्स नहीं, बल्कि AEW के नए सुपरस्टार्स जैसे कि डार्बी एलिन, MJF, जंगल बॉय और सैमी गेवेरा है, जिन सुपरस्टार्स को करंटली AEW एक लॉन्ग टर्म डील जैसे कि 5 साल की डील ऑफर कर रही है, जो कि AEW के अपने होमग्रोन टैलेंट को अपनी ही कंपनी में रखने का काफी अच्छा तरीका है, जिससे कि AEW उन सुपरस्टार्स के ऊपर इन्वेस्ट कर उन सुपरस्टार्स को आगे चलकर AEW कंपनी के बहुत ही बड़े सुपरस्टार बना सकती है। और AEW की स्ट्रेटेजी के ऊपर आप क्या सोचते हैं, ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो पर कौन से सेगमेंट को सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मिली थी। तो गाइज लास्ट वीक का AEW स्पेशल विंटर इज कमिंग डायनामाइट एपिसोड AEW के सभी डायनामाइट शोज में से वन ऑफ द ग्रेट डायनामाइट शो था, जिस डायनामाइट शो ने शुरुआत से लेकर आखिर तक सभी लोगों को अपने आप से कनेक्ट कर रखा। जिस बीच हमें स्टिंग का AEW के डायनामाइट शो पर एक सरप्राइज डेब्यू देखने को मिला, और जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा का भी एक बहुत ही बढ़िया मैच हमें लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो पर देखने को मिला है, जिससे तो लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी तगड़ी आई है। पर हाल ही में लास्ट वीक के AEW के पूरे डायनामाइट शो का एनालिसिस हुआ, जिसके बाद ये रिवील हो चुका है कि लास्ट वीक के AEW के पूरे डायनामाइट शो में कौन से सेगमेंट को सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मिली है। और सरप्राइजिंगली ये सेगमेंट स्टिंग का AEW में डेब्यू नहीं बल्कि जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा के बीच में AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच है, जिस पूरे मैच को स्टिंग के AEW के डेब्यू से भी ज्यादा व्यूअरशिप मिली है। और इस पूरे मैच को एवरेजली 950 के व्यूअरशिप मिली है, जिससे हम कह सकते हैं कि गाइस जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा ने फैंस की एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिलीवर किया है। और ये इस वजह से भी हो सकता है कि AEW ने इतना बड़ा मैच अपने नॉर्मल डायनामाइट शो के लिए पहले से एडवर्टाइज किया था, जबकि स्टिंग का डेब्यू AEW ने एडवर्टाइज नहीं किया था। पर फिर भी लास्ट वीक के पूरे डायनामाइट शो में स्टिंग का डेब्यू AEW का सेकंड हाईएस्ट वॉचड सेगमेंट बन चुका है। और अब देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक स्टिंग के सेगमेंट को कितनी बड़ी व्यूअरशिप मिलती है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि लास्ट वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद हमें डायनामाइट शो पर क्या क्या देखने को मिला। तो गाइज अगर आपने लास्ट वीक का हमारा AEW स्पेशल विंटर इज कमिंग डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा, तो आपको पता होगा कि लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो के मेन इवेंट में जॉन मॉक्सली अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर केनी ओमेगा के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे, जिस मैच को जीतने के बाद केनी ओमेगा AEW के डायनामाइट शो को छोड़कर भाग गए। और इसी तरह हमें AEW का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाते हुए दिखाई दिया। लेकिन गाइज लास्ट वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद भी हमें कुछ चीजें AEW के डायनामाइट शो पर देखने को मिली है। और
लास्ट वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद हमें एडी किंगस्टन लांस आर्चर को कॉल आउट करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद हमें लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर लांस आर्चर और एडी किंगस्टन के फैमिली के बीच में एक ब्रॉल भी देखने को मिला, जिस ब्रॉल को रेफरीज ने सेपरेट किया। जो सेगमेंट लास्ट वीक का AEW का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद हमें डायनामाइट शो पर देखने को मिला है, और हाल फिलहाल में इस सेगमेंट को लेकर एक अपडेट सामने आ रही है कि गाइज ये सेगमेंट AEW का एक बैकअप प्लान था कि अगर जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा का मैच AEW के डायनामाइट शो के टीवी टाइम के पहले ही खत्म होता है तो अपने बचे हुए टीवी टाइम को फिलअप करने के लिए AEW ने ये बैकअप प्लान तैयार किया था कि हमें बचे हुए डायनामाइट शो के टाइम में लांस आर्चर और एडी किंगस्टन का एक ब्रॉल देखने को मिलेगा। पर लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर सभी चीजें टाइम के अनुसार हुई और पूरा का पूरा डायनामाइट शो टाइम के अनुसार ही खत्म हुआ, इसीलिए हमें लास्ट वीक के ऑफिशियल डायनामाइट शो पर यह सेगमेंट नहीं देखने को मिला। पर हाल ही में AEW ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस पूरे के पूरे सेगमेंट को एक्सक्लूसिव चीज कर शेयर किया है, जो सेगमेंट आप AEW के सोशल मीडिया हैंडल्स पर देख सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि जॉन मॉक्सली और रेने यंग को बेटा होने वाला है या फिर बेटी। तो गाइज आपको तो ये बात पता ही होगी कि एक रैंडम डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली ने ये रिवील कर दिया था कि जॉन मॉक्सली की वाइफ रेने यंग प्रेग्नेंट है, और इसके बाद जॉन मॉक्सली और रेने यंग को पूरे के पूरे वर्ल्ड ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। और हाल ही में रेने यंग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने बेबी बम्प की एक फोटो भी शेयर की थी, जहां पर हम रेने यंग की प्रोग्रेस देख सकते थे। और अभी कुछ देर पहले जॉन मॉक्सली और रेने यंग ने ये रिवील कर दिया है कि जॉन मॉक्सली और रेने यंग को बेटा होने वाला है या फिर बेटी, जिस न्यूज को यूएसए में एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। और हाल ही में रेने यंग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक फोटो शेयर किया है जहां पर रेने यंग ने एक केक कट किया है, और ये एक साइन है कि जॉन मॉक्सली और रेने यंग को बेटी होने वाली है, क्योंकि यूएसए में अपने बेबी का जेंडर इसी तरह साइंस में बताया जाता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइस जॉन मॉक्सली और रेने यंग को बेटी होने वाली है। और मेरी तरफ से जॉन मॉक्सली और रेने यंग को पेरेंट्स बनने के ऊपर कांग्रेचुलेशन। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि AEW किस तरीके से एक बार फिर से ट्रबल में आ चुकी है। तो गाइस अगर आप AEW को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये बात पता होगी कि हाल फिलहाल में NBA के गेम्स के चलते AEW के कई डायनामाइट शोज रेगुलर टाइम यानी कि वेडनेसडे से हटकर थर्सडे या फिर फ्राइडे को हुए थे, जिससे कई सारे लोग कंफ्यूज थे कि AEW का डायनामाइट शो कब आ रहा है, और ये करीब करीब 1 महीने तक चला था। और NBA के गेम्स के चलते AEW ने अपने पूरे के पूरे डायनामाइट शो के 1 महीने के टेपिंग का टाइम चेंज कर दिया था, और प्रोबेबली AEW को फिर एक बार यही करना पड़ सकता है, क्योंकि गाइज हाल फिलहाल में यूएसए में कुछ NBA के मैचेस होने वाले हैं, और NBA के इन मैचेस का टाइम और AEW के डायनामाइट शो का टाइम सेम ही है, और TNT नेटवर्क अपने चैनल पर NBA का गेम ब्रॉडकास्ट करना चाहता है, इसीलिए हमें प्रोबेबली AEW के डायनामाइट शो का टाइम स्लॉट चेंज होता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये काफी दूर की नहीं बल्कि आने वाले डायनामाइट शो की ही बात है, और प्रोबेबली NBA के गेम्स के चलते TNT नेटवर्क अपने डायनामाइट शो के टाइम में चेंज कर सकता है, और हमें इस वीक का AEW का डायनामाइट शो NBA का गेम खत्म होने के बाद यानी कि 2 घंटे लेट देखने को मिल सकता है, या फिर क्या पता AEW का पूरा डायनामाइट शो यूएसए में वेडनेसडे की जगह थर्सडे को हो। और अगर आने वाले डायनामाइट शो के लिए इन दोनों में से कोई भी चीज होती है तो AEW को उनकी व्यूअरशिप में काफी तगड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि गाइज AEW ने अपने फैंस को लास्ट वीक टेलीविजन पर नहीं बताया कि नेक्स्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो का टाइमिंग चेंज होने वाला है, क्योंकि ये सब बातें लास्ट वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद हुई है। इसीलिए अगर AEW के डायनामाइट शो की टाइमिंग चेंज होती है तो AEW को अपनी व्यूअरशिप में काफी तगड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, और अब देखना पड़ेगा कि AEW इस चीज से किस तरीके से निपटती है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस सिचुएशन पर क्या कहना है। पर अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?